डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर पार्ट 3 के स्टूडेंट्स के लिए है और आज का टॉपिक है सर्कुलेशन इन हार्ट यानी सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र। अब यहाँ पे देखेंगे आपकी अगर रक्त परिसंचरण तंत्र की बात हम कर रहे हैं तो ह्यूमन बॉडी में एक क्लोज वेस्कुलर सिस्टम है, यानी रक्त परिसंचरण तंत्र पूरी तरह से हार्ट, धमनी, शिरा और छोटी छोटी नलिकाओं से मिली हुई संरचना है जो बिल्कुल क्लोज सिस्टम के रूप में है। ठीक है ना। तो याद रखें कि हायर वर्टिब्रेट्स में ब्लड सर्कुलेशन क्लोज वेस्कुलर सिस्टम से होता है, और चूंकि हम हायर वर्टिब्रेट्स में आते हैं, स्तनधारी जीव वर्ग में आते हैं, तो मनुष्य के अंदर भी सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, ब्लड सर्कुलेशन होगा। वो क्या होगा? वो बिल्कुल क्लोज वेस्कुलर सिस्टम के तहत होगा। ठीक है। अब इसमें हम बात करेंगे धमनी और शिरा की। तो पूरे शरीर के अंदर से जो भी रक्त नलिकाएं, रक्तवाहिकाएं शरीर के बाकी कोशिकाओं से हृदय तक खून लाती हैं, रक्त लाती हैं। तो अब याद रखें कि जो भी शरीर की कोशिकाओं से रक्त शरीर हार्ट हृदय तक आएगा, वो शरीर की कोशिकाओं में उसका ऑक्सीजन कंज्यूम हो चुका होगा, CO2 आ चुका होगा, यानी अशुद्ध रक्त सारे शरीर की कोशिकाओं से शिराओं में, ठीक है, शिराओं में बहता हुआ हृदय तक आता है। और हृदय से वही इम्प्योर्ड ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड साफ होने के लिए, यानी कि ऑक्सीजनेटेड होने के लिए कहाँ जाता है? तो पल्मोनरी आर्टरी से जाएगा फेफड़े के अंदर, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैस होगा, जो हमने कहा था। एक्सचेंज ऑफ गैस में क्या हो रहा है कि CO2 बाहर जा रहा है, ऑक्सीजन रक्त के अंदर आ रहा है, और शुद्ध यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये वापस कहाँ आएगा? फिर से पल्मोनरी वेन के थ्रू आएगा हृदय के अंदर, और हृदय से ये फिर पूरे शरीर के सभी कोशिकाओं में शुद्ध रक्त, ऑक्सीजनेटेड ब्लड धमनियों के द्वारा प्रवाहित होगा। तो इस प्रकार एक क्लोज वेस्कुलर सिस्टम के हिसाब से शिरा, हृदय, फेफड़ा, फिर वापस हृदय, और फिर धमनियों से पूरे शरीर में ये इसका फैलाव होता रहता है। ठीक है। अब इस मैकेनिज्म के लिए हम देखेंगे तो हृदय की संरचना में पहले आएंगे। तो ध्यान रखेंगे, हृदय, मनुष्य का हृदय कुल 4 प्रकोष्ठों में बटा होता है। ऊपर की ओर क्या होगा? आलिंद यानी आयोटा होगा, आर्ट्रियम उसको बोलते हैं, और नीचे की ओर क्या होगा? थिक मस्कुलेचर का वेंट्रिकल होगा। तो राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये ध्यान रखेंगे। अब अगर आप फोटो देखेंगे तो जो आपके शरीर के सामने फोटो रहेगा, तो आपके दाहिने हाथ की तरफ जो हार्ट का फोटो होगा वो वाकई में बायां पार्ट होगा, और जो आपके बाएं हाथ की ओर जो फोटो होगा हार्ट का, वो राइट ऑर्टिकल, राइट वेंट्रिकल होगा। अब ध्यान देंगे, राइट साइड में, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल में अशुद्ध रक्त आता है, और लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल में प्यूरिफाइड यानी शुद्ध रक्त आता है। ये ध्यान देने की बात है। अब कैसे होता है देखेंगे। तो शिराओं से खून जो है ये प्रवाहित होकर इकट्ठा होता है राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल से जब कंट्रक्शन होता है राइट ऑरिकल में, तो ये खून आता है राइट वेंट्रिकल में। यहाँ फिर से कंट्रक्शन होगा तो ये खून चला जाता है कहाँ पे? राइट वेंट्रिकल से खून जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा फेफड़ा में, जहाँ एक्सचेंज ऑफ गैस के पश्चात प्यूरिफाई होकर यानी ऑक्सीजनेटेड होकर ब्लड वहाँ से पल्मोनरी आर्टरी से आएगा लेफ्ट ऑरिकल में। फिर संकुचन होगा तो ये जाएगा कहाँ? लेफ्ट वेंट्रिकल में, और जब लेफ्ट वेंट्रिकल संकुचित होगा तो ये जाएगा कहाँ? पूरे शरीर में धमनियों के मदद से शुद्ध रक्त फैला दिया जाएगा। तो मूल प्रक्रिया यही है इसकी। अब देखेंगे वाल्व। हार्ट में वाल्व जरूर होगा, नहीं वाल्व होगा तो खून का विपरीत प्रवाह भी चालू हो सकता है। अब ध्यान देंगे, हृदय के अंदर कितने तरह के वाल्व होते हैं। पहला वाल्व जो कि राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच होगा, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। इसमें 3 तरह के इस तरह के संरचना, गोली जैसे संरचना ऐसे होती है। कुल 3 तरह के ऐसे करके इसमें 3 तरह की संरचना होती है। ये 3 संरचना मिलकर ट्राइकस्पिड वाल्व बनाएगा, जो कि वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से खून के बैक फ्लो को राइट ऑरिकल में जाने से रोकेगा। पहला पॉइंट। दूसरा तरह का वाल्व होगा आपका लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच, जिसको बोलते हैं मिट्रल या बाइकस्पिड वाल्व।
ये 2 कस्प का होगा, इसको मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं। और ये क्या करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट ऑरिकल में बैक फ्लो को रोकता है। ठीक है, तो ये 2 मेन वाल्व आप समझ लीजिए। बाकी पल्मोनरी वाल्व जो कि फेफड़े से में जाने वाले खून को वापस धीरे से रोकता है, और आयोटिक वाल्व जो कि धमनियों में जाने वाले खून को वापस हार्ट में आने से रोकता है। ये कुल मिला के 4 तरह के वाल्व हो गए। लेकिन ये ध्यान रखें कि धमनियों में वाल्व होगा नहीं होगा, क्योंकि फोर्स के साथ धमनियों में खून बहता है, लेकिन शिराओं से खून वापस आता है, उसमें फोर्स नहीं होता। अतः शिराओं में सेमी ल्यूनर यानी अर्धचंद्राकार वाल्व मौजूद होते हैं। कुल ये प्रक्रिया है। अब यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि हार्ट जो है ये क्या न्यूरोजेनिक है या मायोजेनिक है। तो हार्ट बना हुआ है कार्डियक मसल का, और इसका जो रिदम होता है, इसका जो प्रवाह होता है, ये मायोजेनिक होता है। तो हार्ट का जो बीट्स है रेगुलेट कैसे होता है, तो इसके लिए ध्यान रखें, चूँकि मायोजेनिक हमने कहा, न्यूरोजेनिक नहीं है, मायोजेनिक है। तो राइट ऑरिकल के पास एक स्पॉट होगा, उसको बोलते हैं SA नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड। वहाँ से एक विभव की उत्पत्ति होती है, पोटेंशियल उत्पत्ति होती है, जो कि एक तरह का एनर्जी प्रोवाइड करता है हार्ट को। और ये एक अलग नोड के साथ इंडक्शन इफेक्ट से ये प्रवाह करता है अपना ऊर्जा, जिसका नाम है ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर वाल्व नोड, AV नोड। और AV नोड से नर्व जैसे आकार के पुरकिंजे फाइबर्स बने होते हैं, जो कि पूरे वेंट्रिकल में सप्लाई देते हैं। तो इम्पल्स कैसे होता है, SA नोड से AV नोड, और AV नोड से पुरकिंजे फाइबर्स, बंडल ऑफिस, ऐसे करके पूरा ये हार्ट में ये प्रवाहित हो जाता है। ठीक है, यानी कि जो SA नोड हुआ, इससे ही उत्पत्ति होती है इम्पल्स की। तो SA नोड को हम हार्ट का पेसमेकर भी बोलते हैं। और किसी कारण से अगर हार्ट में पेसमेकर खराब हो जाए, SA नोड खराब हो जाए, तो अलग से ऊपर से डॉक्टर्स एक बैटरी वाला पेसमेकर लगा देते हैं, ताकि आपका हार्ट काम करता रहे। ठीक है, तो ये हार्ट के मूल काम हो गए। अब सिर्फ एक बात ध्यान देने की है कि जो हार्ट है ये पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई देता है, किंतु हार्ट भी मसल है, इसको भी ब्लड सप्लाई चाहिए। तो ध्यान रखेंगे, एक धमनी है, ठीक है ना, एक धमनी है जो कि हार्ट को भी ब्लड सप्लाई करती है, और किसी कारण से अगर उस धमनी में ब्लॉकेज आ गया तो हार्ट अटैक हो सकता है। और उसी को अगर ब्लॉकेज आ गया तो उसको अलग से एक नई धमनी जोड़ करके बाईपास किया जाता है। इसलिए इस तरह की सर्जरी को बाईपास सर्जरी ही बोलते हैं। और चूंकि हार्ट की ये सर्जरी फेफड़े की हड्डियों को खोल करके की जाती है, इसलिए इसको ओपन हार्ट सर्जरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि इतना कुछ आपको ब्लड सर्कुलेशन में लिखना है। अब अलग से इस प्रेजेंटेशन में क्या होगा, रक्त के कंपोनेंट्स के बारे में भी पढ़ना होगा, और रक्त के थक्का जमने के बारे में भी पढ़ना होगा, और ECG, ठीक है ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के बारे में पढ़ना होगा, जो अलग से पूछता है शॉर्ट नोट्स के रूप में, उसे मैं अलग से लेक्चर के रूप में आपको दूंगा। इतना इस प्रेजेंटेशन में इतना ही लिखना है, कैसे सिस्टम काम करता है। थैंक यू।